दोस्तों अफ्रीका के खिलाफ भारत की शानदार जीत को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों अफ्रीका और भारत के बीच वर्ल्ड कप फाइनल के पहले खेले गए दोनों टीमों के बीच एक बेहतरीन वार्म अप मुकाबले में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बाद गेंदबाजों के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की ये बल्लेबाजी कैसी लगी और आप इन दोनों बल्लेबाजों को 100 में से कितने अंक देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया इसी प्रकार से फाइनल में भी साउथ अफ्रीका को हराकर चैंपियन बनेगी? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आज के मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा एडन मार्करम के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों मार्को येंसन की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली और इस शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपनी पारी का आगाज़ किया, लेकिन मार्को येंसन ने शानदार वापसी की और दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली को बाहरी किनारा लगवा कर यहां पर स्लिप में खड़े रेजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में पहला झटका लगा, जिन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत, तो उन्होंने आते ही पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दूसरा ओवर सौंपा गया केशव महाराज को। तो केशव महाराज के सामने थे रोहित शर्मा, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की 3री गेंद पर रोहित शर्मा ने भी एक रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला चौका जड़ दिया। वहीं पर रोहित का ये शानदार परफॉर्मेंस तीसरे ओवर में भी जारी रहा, जहां पर उन्होंने कंगिसो रबाडा की पहली गेंद पर कट शॉट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद जो थोड़ी सी शॉट डाली थी कंगिसो रबाडा ने, लेकिन इस गेंद को भी बैकफुट से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। अब टीम इंडिया की शानदार शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पहले विकेट के बाद अब संभाल लेंगे ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, लेकिन तभी दोस्तों 5वां ओवर सौंपा गया एनरिक नोरकिया को और उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऋषभ पंत, लेकिन गेंद सीधे यहाँ पर हवा में चली गई और शानदार स्क्वायर लेग पर बेहतरीन कैच पकड़ा ट्रस्टन स्टब्स ने और भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया पावर प्ले में ही। ऋषभ पंत भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और रोहित का साथ देने की जगह वो आउट होकर चलते बने। इसके बाद पावर प्ले के 5वें ओवर में रोहित और सूर्य ने सिंगल डबल के साथ 6 रन बनाए। तो वहीं पर पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए केशव महाराज, जिनकी पहली गेंद पर शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने और बेहतरीन तरीके से अपने चौके का उन्होंने आगाज़ कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 3री गेंद का सामना कर रहे थे रोहित शर्मा, जिन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग की तरफ और शानदार तरीके से इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 रन बनाए, जिसके चलते पावर प्ले में भारतीय टीम का स्कोर 48 रनों तक पहुंच गया। यानी कि कह सकते थे 2 विकेट गंवाने के बाद अच्छी वापसी रही टीम इंडिया की। इसके बाद दोस्तों तबरेज शमसी की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 7वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए 10 रन बटोरे। इसके बाद एक बार फिर गेंदबाजी अटैक पर 9वां ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा। कंगिसो रबाडा के ओवर की 2री गेंद पर शानदार तरीके से सूर्य कुमार यादव ने अपना फेवरेट सुपला शॉट निकाला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी इसी ओवर की 4थी गेंद पर एक बार फिर से यहां पर घुटना टेक कर गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रोहित का भी ये एक नया शॉट था जिस पर उन्होंने बखूबी एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ऑफ साइड की गेंद को शानदार तरीके से कट करके फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की ही 4थी गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि अब मजबूत स्थिति में थी भारत की टीम।
इसके बाद 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गेंद को शानदार तरीके से वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला और मार्को यंसन की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे स्टैंड में भेज दिया और उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये कमाल का शॉट था जहाँ पर पूरी टाइमिंग के साथ उन्होंने 72 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में भेजा। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना एक और शानदार अर्धशतक ठोक दिया। टीम इंडिया के लिए यहां पर बेहद ही महत्वपूर्ण पारी थी इनकी। मुश्किल स्थिति से टीम को उबार कर इन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर दोस्तों 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोस्तों भारतीय टीम के स्कोर को शानदार तरीके से 130 रनों तक पहुंचा दिया दोनों बल्लेबाजों ने 14 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद दोस्तों 15वां ओवर डालने आए तबरेज शम्सी की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार स्वीप शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। रोहित शर्मा तो अपने रंग में दिख ही रहे थे। अब चिंताएं साफ तौर पर देखी जा सकती थी एडन मार्करम के चेहरे पर, क्योंकि अब मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो चुकी थी। क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 16वें ओवर में अपना दम दिखाया जब बैट्समैन की पहली गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर दे मारा और शानदार छक्का सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। लेकिन दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर भी वो कहां बचने वाले थे। गेंदबाज के वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद 17वां ओवर यहां पर बड़ी चाल चलते हुए दे दिया गया केशव महाराज को, जिनकी पहली गेंद पर तो सूर्य कुमार यादव ने शानदार स्वीप शॉट के जरिए एक चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उतना ही बेहतरीन उनका कैच यहां पर पकड़ लिया एडन मार्करम ने और यहां पर रोहित शर्मा दमदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे, जिन्होंने शानदार 67 रनों की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों अब क्रीज पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने दोस्तों 18वें ओवर को अपने ही अंदाज में ख़त्म किया। उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद और अपनी पहली गेंद खेली जिस पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो अगली ही गेंद को शानदार तरीके से टारगेट करते हुए वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन इसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के हार्दिक पांड्या ने जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का इस बार भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर उन्होंने छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली और भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर में 185 पर पहुंचा दिया। यहाँ पर दोस्तों एडन मार्करम की सबसे बड़ी गलती मान सकते हैं केशव महाराज को ओवर देना, क्योंकि यहाँ पर स्पिन गेंदबाज का ओवर मुश्किलें खड़ी कर सकता था इस टीम के लिए। लेकिन दोस्तों इनके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे हुए थे। वहीं पर 19वां ओवर एक बार फिर सौंपा गया एनरिक नॉर्किया को, लेकिन एनरिक नॉर्किया के सामने पड़ गए सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पहली गेंद पर शानदार सुपला शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों दूसरी गेंद उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली, जिसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर से छक्के के लिए भेजकर सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए और भारतीय टीम के स्कोर को 197 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले हुए एक और कलात्मक शॉट के जरिए भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा छू लिया। यहां पर शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इस ओवर में शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 205 रनों तक पहुंच गया 19 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन 20वां ओवर एक बार फिर यहां पर कंगिसो रबाडा फेंकने आई तो उनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये इनके बल्ले से निकला हुआ फ्लैट छक्का था। वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगली 2 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक ने 2-2 रन लिए, जब हार्दिक ने सेकेंड लास्ट गेंद पर यहां पर 1 रन लिया। अब स्ट्राइक आखिरी गेंद पर सूर्या की थी, तो यहां पर सूर्या ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को अपने ही अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव ने शानदार 94 रनों की दमदार पारी खेली। शतक तक भले ही वो ना पहुंच पाए हो, लेकिन टीम इंडिया के स्कोर को 226 रनों पर और भारतीय टीम ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं पर हार्दिक ने तो अपने ही अंदाज में 8 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी खेल डाली।
वहीं पर भारत के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पारी की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ आगाज किया क्विंटन डिकॉक ने, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और यहां पर क्लीन बोल्ड करके पेविलियन भेजा क्विंटन डिकॉक को, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन उनकी इस दमदार पारी को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने और पहली सफलता भारतीय टीम को मिल गई। क्विंटन डिकॉक सिर्फ एक ही चौका लगा पाए और पेविलियन लौट गए। इसके बाद एडन मार्करम ने यहां पर कमान संभाली रेजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और कई दर्शनीय शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते एक बार फिर यहां पर हम कह सकते हैं कि पहला विकेट गंवाने के बाद अच्छी वापसी जरूर कर ली थी इस टीम ने, क्योंकि दोस्तों पावर प्ले की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के चलते 52 रन बना लिए थे साउथ अफ्रीका की टीम ने। वहीं पर पावर प्ले के बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा एडन मार्करम को और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। एडन मार्करम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की एक यॉर्कर पर वो पूरी तरह से चुके और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हेनरिक क्लासेन आज ऊपर बल्लेबाजी करने उतरे, तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार वापसी की और उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी और ये तीसरी सफलता भारतीय टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। इसके बाद 4 ओवर तक संघर्ष जरूर करते नजर आए डेविड मिलर, लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने और भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता दिला दी। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर रेजा हेंड्रिक्स एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक तक जरूर पहुंचे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई भी साथ नहीं मिला और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 125 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 101 रनों से जीत लिया। भारत की दमदार गेंदबाजी रही, जहां पर दोस्तों कुलदीप यादव को 3 सफलताएं मिली तो अक्षर पटेल को 2 व 1 सफलता यहां पर मिली अर्शदीप सिंह को, तो वहीं पर 2 सफलताएं जसप्रीत बुमराह व 1 रविंद्र जडेजा ने विकेट चटकाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा और क्या लगता है फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया इसी प्रकार से जीत दर्ज कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।